नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारे खास कार्यक्रम टिकट की टक्कर में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार तय कर रही हैं। किसी को टिकट कटने की संभावना है तो किसी को टिकट मिलने की उम्मीद है। इसी को लेकर हमारे खास कार्यक्रम टिकट की टक्कर में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस पार्टी की संभावना क्या है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा पहुंच रही है और वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। और यही जानने के लिए हमारी टीम झज्जर विधानसभा पहुंची और हर वर्ग के लोगों से उनका ओपिनियन लिया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि झज्जर विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी के बीच मुकाबला है और जनता किस नेता पर भरोसा करके हरियाणा विधानसभा भेजती है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले झज्जर विधानसभा आखिर कहती क्या है, रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। अक्टूबर महीने में हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है और पूरी ताकत चुनाव के लिए झोंक रखी है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि वो चुनाव न जीत सके। लगातार 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस के लिए वापसी करना आसान नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस आधार बनाकर चल रही है। वहीं अब टिकट पाने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन ये तो पार्टी के हाथ में है कि पार्टी किसे और किस आधार पर टिकट देती है और जनता किसे चुनती है। पार्टी किस आधार पर चुनावी टिकट का बंटवारा करती है, कौन उम्मीदवार होगा, इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है, जनता का ओपिनियन जान रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम 28 जुलाई को झज्जर विधानसभा पहुंची, जिसका सैंपल साइज 100 है। झज्जर विधानसभा से 2019 में कांग्रेस से गीता भुक्कल ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में क्या एक बार फिर से कांग्रेस का सिक्का चलेगा या फिर किसी और दल को आशीर्वाद जनता देगी? यही सब जानने के लिए टोटल टीवी की टीम 10 अलग अलग इलाकों में पहुंची और सभी वर्ग, जिसमें गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया गया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। महेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे झज्जर विधानसभा का सियासी समीकरण आखिर कहता क्या है? देखिए, झज्जर विधानसभा ये गढ़ माना जाता है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का। तो हुड्डा परिवार जिस तरीके से पुराना जो रोहतक जिला है, चाहे रोहतक की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए, झज्जर की बात की जाए, यहाँ पर हुड्डा परिवार का जो वर्चस्व है वो अच्छा खासा माना जाता है। और यहाँ पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें थोड़ी कमजोर यहाँ पर इस इलाके में जरूर देखने को मिलती है, चाहे रोहतक जिले की बात की जाए या झज्जर या सोनीपत के इलाके की बात की जाए, तो ये माना जा सकता है कि हुड्डा परिवार का यहाँ वर्चस्व है और हुड्डा परिवार जिसे चाहेगा टिकट उसे ही मिलेगा। ये पूरा इलाका भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका माना जाता है और किसी को भी टिकट अगर देनी हो, चाहे रोहतक की बात हो, सोनीपत की या फिर झज्जर की बात हो, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की पसंद को सबसे पहले समझने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जाती है। तो यकीनन हम ये मान सकते हैं कि हुड्डा परिवार का पसंदीदा उम्मीदवार ही इस इलाके में उतारा जाएगा। और जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 सालों की जो सरकार गई है, उसके बाद से इस इलाके में कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी ये इलाका महसूस करता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के 10 सालों में, और चाहे जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ पे सांसद इस इलाके के आसपास रहे, तो ऐसे में यहाँ ये इलाका जो है प्रायोरिटीज एंजॉय करता रहा 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं जो है साइडलाइन इस इलाके को किया गया, तो इसका असर जो है चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा और उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस पर भी इसका सीधा असर, चाहे वो कांग्रेस का और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वीरेंद्र जी, जो सियासी समीकरण झज्जर में बनते नजर आएंगे, कांटे की टक्कर के बाद भी एक सवाल है, लेकिन इस बीच बीजेपी जो इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं अपने आप को हल्का सा महसूस करती है, महेश ने भी जिक्र किया जिस तरीके से अपनी एंट्री करने को बेताब होगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कभी कमल खिला नहीं है। जी। 2014 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जमानत जब्त हुआ करती थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ चुनौती है। देखिए, ये कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतते रहे हैं, एक बार लोकदल से बनारसी दास भी जीते हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ झज्जर से जीत जो है सुनिश्चित करना एक चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सपना है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। देखिए, गीता भुक्कल लगातार 3 बार यहाँ से चुनाव जीती है और इस बार भी वो प्रभावी दावेदार है। इसमें उनकी टिकट कटेगी इस बात की कोई संभावना नहीं है, टिकट उनको मिलना प्राय निश्चित है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए झज्जर एक बहुत बड़ी चुनौती है। देवेंद्र, जो सियासी समीकरण है चुनौती के तौर पर, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, अपेक्षा कहीं ना कहीं जो या यूं कहीं उपेक्षा की गई इस इलाके की बीजेपी के द्वारा, अब झज्जर को साधने की, रोहतक को साधने की क्या बीजेपी कोशिश करेगी? कितना वोटर्स हैं, किस तरीके की परिस्थिति बनेगी? देखिए सौरभ, झज्जर की भौगोलिक स्थिति देखें तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। एक तरफ सोनीपत सटा हुआ है, एक तरफ रोहतक और गुरुग्राम से भी झज्जर का कुछ इलाका सटा हुआ है। मतलब सबसे चमकदार जिला जो हरियाणा का कह सकते हैं, झज्जर का गुरुग्राम से भी संपर्क है, इंटरकनेक्टेड है। सोनीपत भी, रोहतक भी और दिल्ली भी। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में काफी 10 साल में विकास हुआ था, विकास अब भी हुआ है। मैं वहां पे जाता रहता हूं, वहां पे हाईवेज खुले हैं, व्यापार बढ़ा है। बिल्कुल दिल्ली से, रोहिणी से सटा हुआ इलाका है झज्जर का। बीजेपी का प्रभाव इसलिए कम है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। अभी 2009, 14 और 19 के 3 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, इन तीनों में गीता भुक्कल, जो भूपेंद्र हुड्डा सरकार में शिक्षा मंत्री थी, महिला विकास की भी मंत्री थी, वो डिपार्टमेंट था, लगातार 3 बार से गीता भुक्कल वहां से विधायक है झज्जर से। और आप देखिए, बीजेपी की हवा चली 2014 में, 19 में, लेकिन उससे पहले 9 में भी जब कांग्रेस सरकार थी, गीता भुक्कल लगातार हैट्रिक मार चुकी है, 3 बार से कांग्रेस की विधायक है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जाट बहुल क्षेत्र है और भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव वाला क्षेत्र है। वैसे भी सोनीपत, झज्जर और रोहतक, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड भूपेंद्र हुड्डा फैमिलीज का माना जाता है, जहां जाट बहुल संख्या है। और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हो या इनके पिता रणबीर हुड्डा थे, ये मतलब पूरा इलाका आपस में सटा हुआ है और जाट बहुल क्षेत्र होने के कारण यहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। हालांकि विकास और काम तो इस सरकार में भी हुए हैं। महेश, जो प्रबल दावेदारी है और पार्टियों के बीच में जो चुनौतियां हैं, वो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले टोटल टीवी का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार झज्जर विधानसभा से कप्तान बिरधाना 48.39%, डॉक्टर राकेश कुमार 9.68%, कांता देवी 22.58%, बीजेपी के साथ 19.35% वोटर्स हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। टेलीविजन सेट्स पर हम आपको दिखा रहे हैं टोटल टीवी का ओपिनियन पोल। लेकिन कप्तान बिरधाना का राजनीतिक सफर किस तरीके का रहा है, यह भी एक सवाल, उनकी प्रोफाइल पर एक नजर डालेंगे। कप्तान वीरधाना आखिर कौन है? कप्तान वीरधाना का जन्म 8 अप्रैल 1970 को हरियाणा के एक सामान्य से परिवार में हुआ। वह अनुसूचित जाति से आते हैं और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए स्नातक की पढ़ाई की। अपनी मेहनत के दम पर 17 साल से सक्रिय राजनीति में काम करते हुए वह मौजूदा समय में झज्जर जिला परिषद के चेयरमैन हैं। उन्हें 17 में से 13 सदस्यों का समर्थन मिला। अगर उनकी राजनीतिक यात्रा की बात की जाए तो पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। वो झज्जर जिला बीजेपी महामंत्री 2020 से अब तक बने हुए हैं। इससे पहले अनुसूचित जाति मोर्चा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र के संयोजक के पद पर भी काम कर चुके हैं। पार्टी में उन्हें हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा क्षेत्र की झज्जर विधानसभा का संयोजक भी बनाया गया था। इसके अतिरिक्त बूथ सदस्य बनने के साथ साथ कई अहम पदों पर भी उनकी जिम्मेदारी रही है। अपनी भूमिका को निभाते हुए आगे बढ़े हैं। वो अब तक स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति के क्षेत्र में अपने कई काम कर चुके हैं। कप्तान वीरधाना इस बार झज्जर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। देवेंद्र, ओपिनियन पोल में बीजेपी के कप्तान वीरधाना टिकट मांग रहे हैं, प्रबल दावेदारी है। कितनी प्रबल दावेदारी कप्तान वीरधाना की? देखिए सौरभ, कप्तान वीरधाना जैसा नाम से ये कप्तान मतलब कुछ खास पहचान उनकी है। तो बीजेपी को भी आखिरकार चुनाव तो जीतना है और लड़ना भी है।
तो कप्तान बिरधाना जिस तरीके से मजबूत नजर आ रहे हैं हमारे सर्वे में, दूसरे नंबर पे कांता देवी हैं। तो बीजेपी कोशिश करेगी, लगातार झज्जर से 3 बार कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल हैं, इस क्रम को अब तोड़ा जाए, बीजेपी की हर संभव कोशिश रहेगी। और वैसे भी आजकल मेरे सूत्र भी बता रहे हैं कि बीजेपी की नजर और खास रणनीति उन सीटों पर है, या जो तो रिजर्व सीटें या फिर जहां बीजेपी जीती नहीं है वो बहुत समय से, तो ये प्राथमिकता वाली बीजेपी की सीट है झज्जर। अब चूंकि थोड़ा सा कांग्रेस का रुझान लग रहा है, कांग्रेस बढ़ती हुई लग रही है, कांग्रेस मुकाबला देती हुई लग रही है, ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी कांग्रेस ये सीट छीन पाएगी कांग्रेस से, और कांग्रेस क्या इसको इस सीट को रिटेन करेगी? और शायद अब मेरे को लगता है कि लगातार 3 बार जिस तरीके से गीता भुक्कल जीत रही है और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं, शिक्षा मंत्री रही हैं और अनुसूचित वर्ग से आती हैं, हो सकता है उनको रिपीट किया जाए। उस स्थिति में क्या वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगी या बीजेपी कांग्रेस से ये सीट छीन लेगी? अब इस बात का इंतजार रहेगा। बिल्कुल महेश, जो कप्तान बिरधाना की दावेदारी है, प्रबल दावेदारी के तौर पर भी देख रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन वीरेंद्र जी, जो परिस्थितियां बन रही हैं कप्तान बिरधाना की, वो कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार के तौर पर पेश हो रही है, खासकर ऐसे समय में जब कमबैक की जरूरत है बीजेपी को। विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को भी कम करना है, तमाम चुनौतियां हैं पार्टी के सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, वहां देखा जाए शहरी क्षेत्र में किसका प्रभाव है, या कोई मातनहेल में, जिस तरह जो गीता भुक्कल का प्रभाव क्षेत्र है, मातनहेल में किसका प्रभाव है, झज्जर शहर के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी को वहां अपना वर्चस्व बनाए रखना है। चाहे कप्तान हो या पिछली बार वहां लोकदल से चुनाव लड़े सोनू कटारिया हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार का चयन यहाँ आसान नहीं है, सरल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि यहाँ मुकाबला गीता भुक्कल से है। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय सचिव है, उनका भी प्रभाव क्षेत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी का झज्जर की सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतना पार्टी के लिए एक बड़ा कठिन कार्य है। और लेकिन पार्टी इसको कैसा कर पाएगी, इस बार पार्टी के लिए अवसर तो है, क्योंकि गीता भुक्कल 3 बार चुनाव जीती है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र में कोई कमी आई हो ऐसा दिखाई देता नहीं है। क्योंकि अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो झज्जर से जो है दीपेंद्र हुड्डा को बढ़त मिली थी। तो कुल मिला के माना जा सकता है कि ये कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र है, वर्चस्व है, गढ़ है, उसको भेदना भारतीय जनता पार्टी के लिए सरल नहीं होगा। अब महेश, जो कांग्रेस का गढ़ है, बड़ी चुनौती है, किला भेदना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन जो राजनीतिक कहीं ना कहीं सफर रहा है कप्तान बिरधाना का, चुनौतीपूर्ण भी रहा है, और चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े हैं, 17 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं, पार्टी को इसका कितना फायदा होगा? देखिए, विकल्प की तो जरूरत यहाँ पर कप्तान बिरधाना की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। किसी को तो उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में सामने खड़ा करना ही है। फिर अगर वो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हो, निष्ठावान कार्यकर्ता हो, इंपोर्ट किए गए नेताओं की हालत क्या है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में इंपोर्ट किए गए लोग अब्जॉर्व कर पाना, उन्हें अपनी विचारधारा के साथ जोड़ पाना मुमकिन नहीं हो पाता। ज्यादातर ये मुश्किल भरे हालात बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कप्तान बिरधाना की जो बात है, 17 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में चूंकि वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। और बाकी अगर जनता की पसंद के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो बाकी जो तमाम संभावित उम्मीदवार हैं उनकी परसेंटेज है काफी कम यहाँ पर देखने को मिल रही है। कप्तान बिरधाना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पार्टी की लॉयल्टी फैक्टर पर खरे उतर रहे हैं, और तमाम जो दूसरे पैरामीटर्स भारतीय जनता पार्टी चुनावी परफॉर्मेंस को लेकर आकलन जिनका करती है, उन तमाम पैरामीटर्स पर कप्तान बिरधाना बेहतरीन साबित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कप्तान बिरधाना पर बीजेपी दाव खेल सकती है। देवेंद्र, जो चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के सामने बड़ी हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस बीच टोटल टीवी का ओपिनियन पोल भी आपको दिखा रहे हैं लगातार कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों पर एक नजर। गीता भुक्कल 91.53% के साथ पहले नंबर पर, संजीव खन्ना 5.0208, दूसरे नंबर पर कांग्रेस के साथ 3.3% वोटर्स हैं। तो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार गीता भुक्कल पर सबसे ज्यादा 91.53% भरोसा जताते हैं। गीता भुक्कल के सियासी सफर पर एक नजर डालेंगे।
झज्जर से मौजूदा समय में कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल लंबे समय से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। 16 अगस्त 1968 को जन्मी गीता भुक्कल मौजूदा समय में झज्जर से विधायक हैं। वह इस विधानसभा क्षेत्र से लगभग 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। सबसे पहले उन्होंने 2005 में कलायत विधानसभा से चुनाव जीता था। उसके बाद हुए परिसीमन के बाद 2009, 2014 और 2019 से वह झज्जर विधानसभा से चुनाव जीत चुकी हैं। गीता भुक्कल 2009 से लेकर 2014 तक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर रहीं। हरियाणा विधानसभा 2024 चुनाव के लिए भी गीता भुक्कल को पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनको कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। गीता भुक्कल राजनीति की धुरंधर होने के साथ ही उनकी शिक्षा भी उच्च स्तर की है। गीता भुक्कल MA के साथ LLB, BEd और दूसरी कई डिग्रियां हासिल कर चुकी हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के साथ साथ गीता भुक्कल पार्टी में अहम पदों पर भी काम कर चुकी हैं। वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की भी मेंबर हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के पद पर काम कर चुकी हैं। सभी पदों पर काम करने के साथ गीता भुक्कल अब एक बार फिर झज्जर विधानसभा से कांग्रेस की दावेदार बन सकती हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। देवेंद्र, गीता भुक्कल की सबसे प्रबल दावेदारी, सबसे प्रबल जो दावा है वो ठोकती नजर आ रही है और जो ओपिनियन पोल है उसमें भी लोगों की पहली पसंद बन रही है। देखिए सौरभ, 91% से ज्यादा, 91+ अब एक तरह से क्लीन स्वीप है। हम बात कर रहे थे कि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारी है, पूरी ताकत से लड़ेगी और कांग्रेस से सीट जीतना चाहेगी। जो 3 बार विधायक रही है गीता भुक्कल और अब हमारे सर्वे में 91% लोगों की पसंद है, तो इससे लगता है कांग्रेस का रुझान बढ़ रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है झज्जर में। इस आंकड़े को देखें तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं कि एक मजबूत नेता को कैसे हराया जाए, खासतौर पे वो नेता जो पार्टी में बड़े पदों पे, एक टाइम जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात है, गीता भुक्कल का भी नाम चला था, प्रदेश कैबिनेट में रह चुकी हैं, 3-4 बार विधायक बनी है और अब फिर 91% के साथ पहली पसंद बनी हुई है। तो इसका लगता है, इससे ये अंदाजा लगता है कि गीता भुक्कल पहली पसंद नहीं, कांग्रेस भी झज्जर में मजबूत नजर आ रही है और उसी मुताबिक अब बीजेपी की चुनौतियां अभी भी बड़ी हुई हैं और मुश्किल चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। वीरेन जी, बड़ा अनुभव, और बता दें कि कई बार जो एक परिस्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह कि गीता भुक्कल की दावेदारी की और प्रबलता की बात करें तो उभर कर सामने भी आ रही है। जाहिर सी बात है कि एक प्रबल उम्मीदवार के तौर पर झज्जर में गीता भुक्कल को कांग्रेस पेश करेगी और इसका फायदा क्या आने वाले समय में मिलेगा? देखिए, एक महिला होने के नाते और मतलब दलित समाज में उनका एक निर्विवाद छवि है, उसका उनको लाभ मिल रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विश्वास पात्र है। ये चुनाव घोषणा पत्र का भी उनको प्रभारी बनाया गया है और देखिए जो पार्टी प्रभारी है दीपक बबरिया, उनका भी विश्वास प्राप्त है और एक उनकी पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग ढंग की एक छवि है। तो शिक्षित होने के साथ साथ वो समाज में अपनी लोकप्रियता के शिखर पर है और उनको टिकट मिलने में तो कोई संदेह है ही नहीं। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है तो उनके लिए बड़ी सरल रहा है। तो झज्जर के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा चुनौती है, कांग्रेस के लिए जो रहा है बहुत सरल और आसान है। महेश, जो चुनौतियां हैं वो बीजेपी के लिए हैं, कांग्रेस के लिए रहा आसान है। जो अनुभव है 2005 कलायत, 2009-14 और 2019 में भी झज्जर विधानसभा से वो जीती, 2009 से 14 तक कैबिनेट मंत्री भी रही हैं, तो अगर देखा जाए तो बीजेपी की अपेक्षा में कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी कांग्रेस की है। सौरभ, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि झज्जर विधानसभा में जो सौम्यता है, जो मिठास बोली में है गीता भुक्कल के, वो यहां पर फायदेमंद साबित होती है। संगठन से जुड़े, कांग्रेस पार्टी से जुड़े तमाम लोगों को अपने साथ बनाए रखने में बखूबी कामयाब होती है गीता भुक्कल। और खास बात यह भी कि यहाँ कोई टिकट को लेकर किंतु परंतु नहीं है। गीता भुक्कल की टिकट गारंटीड है, किसी भी तरह के संशय की स्थिति वहां पर नहीं है। और मुझे लगता है कि अब तक जितने भी हमारे सर्वे सामने आए उसमें 91% शायद किसी एक उम्मीदवार ने नहीं लिए हैं,
बड़े से बड़े नाम को हमने जो है जांचने की कोशिश की है तो 91% तक कोई एक खास उम्मीदवार नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर 91% तक गीता भुक्कल पहुंच रही है तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ना तो कोई दूसरा विकल्प है, ना ही किसी दूसरे विकल्प पर तलाशने की जो कोशिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जानी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुड्डा परिवार की सबसे खास मानी जाती है गीता भुक्कल, और खास इसलिए भी है कि संघर्ष का जो दौर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार ने देखा है बीते 10 सालों का मैं जिक्र करूं तो जब यहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बीते लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और जब मुकाबले की स्थिति आ रही थी और जब भी किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की बात होती, टकराव की बात होती तो गीता भुक्कल सामने खड़े होकर, पुलिस के सामने खड़े होकर जो है विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करती हुई नजर आई थी। तो कह सकते हैं कि मुश्किल वक्त में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के साथ खड़ी रही गीता भुक्कल, और यही वजह है कि गीता भुक्कल के टिकट को लेकर किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। और वीआईपी ट्रीटमेंट का जो मैं जिक्र कर रहा था प्रोग्राम की शुरुआत में, इस इलाके ने वीआईपी हनक को देखा है और वही वजह है कि यहाँ पर झज्जर का पूरा इलाका हुड्डा परिवार के साथ बना हुआ है। किसी भी तरह की चुनौती ना तो टिकट को लेकर यहाँ गीता भुक्कल के सामने है और जीत को लेकर भी मुझे नहीं लगता कोई खास परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अपर एज पर कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही है और एंटी इनकम्बेंसी का सामना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को करना पड़ेगा। और हो सकता है कि किसानों का विरोध जो पहले देखने को मिल रहा था आगे रहेगा नहीं रहेगा, ये तो किसान संगठनों की तरफ से तय किया जाना है। जो लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों की तरफ से विरोध किया गया था, अब वो विरोध तो खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ चूंकि इस झज्जर के इलाके ने हुड्डा का 10 सालों का राज देखा है तो वो हनक जो है इस इलाके में अभी बाकी है। मुझे लगता है कि वो हनक यहाँ पर फायदेमंद साबित हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए, गीता भुक्कल के लिए। देवेंद्र, जो तैयारियां कांग्रेस की लगातार देखने को मिल रही है, लोकसभा चुनाव के बाद भी हमने देखा कि कमबैक लगातार जोर शोर के साथ पार्टी कर रही है और विधानसभा चुनाव में कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। जो दावेदारी है वो प्रबल है। सवाल ये कि भौगोलिक स्थिति गीता भुक्कल के लिहाज से भी स्पष्ट है, यानी कि बड़ा किला तैयार है, भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। देखिए सौरभ, गीता भुक्कल के साथ कई एडवांटेजेस है, बहुत पढ़ी लिखी है, शिक्षा मंत्री रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी थी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जब बात आई तो उनका नाम लिया जा रहा था। भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उनके उनके बहुत नजदीकी हैं और बहुत एक्टिव रहती है। सबसे बड़ी बात एक्टिव रहती है, 4 बार की विधायक है, मतलब प्रोफाइल उनका बड़ा है। जैसा मैंने बताया कि जो भौगोलिक स्थिति है झज्जर की और जाट बाहुल क्षेत्र होना, ये सारी चीजें गीता भुक्कल की जो एससी वोट्स है उसको मिलेंगी, क्योंकि अब यह भी प्रचारित होगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी, गीता भुक्कल फिर मंत्री बनके आपकी सेवा करेंगी, एससी वर्ग की वोट लेगी, लेकिन जाट वोटर्स जो हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के, कांग्रेस के नाम के, वो भी मिलेंगे। तो मेरे को लगता है जीतने में ज्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी है झज्जर सीट पर, तो सारी परेशानियां बीजेपी के साथ है कि किस तरीके से इस सीट को क्रैक किया जाए, कांग्रेस से ये सीट छीनी जाए। सारी परेशानियां और चुनौतियां जो मेरे को लगता है कांग्रेस के साथ है इस सीट पर। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए बड़ी हैं, लेकिन तमाम घोषणाएं नायब सैनी मुख्यमंत्री कर रहे हैं प्रदेश में जनता के लिए, किसानों को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कांग्रेस की जो दावेदारी है, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है और जो समय की बात की जाए कि 10 साल तक कांग्रेस विपक्ष में रही है, उसका कमबैक क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। मोह भंग होने के कई कारण हैं और भारतीय जनता पार्टी अब कितनी भी लोकप्रिय घोषणाएं कर ले, आज भी कैबिनेट में कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इन घोषणाओं का क्या प्रभाव होगा? लोग ये मान रहे हैं ये तो सिर्फ जो है चुनावी जो है प्रेरित है, क्योंकि राजनीति से अब चुनाव से निकट आ गए हैं तो सरकार इस तरह अपने लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है, लेकिन इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ये अभी कहना जल्दबाजी है। हाँ, ये देखिए कि अभी जो लोकसभा की दोनों आरक्षित सीटें थी, दोनों ही कांग्रेस की झोली में गई, तो इसलिए झज्जर की जो ये सीट है आरक्षित सीट मानी जाती है। तो यहां भी देखिए कांग्रेस का अपना गढ़ है, जाट मूल्य तो है ही है, लेकिन ये आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि पार्टी किस उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी, किसको टिकट देगी, देखने वाली बात होगी, लेकिन टिकट की टक्कर में हरियाणा में जो घमासान है वो झज्जर विधानसभा में दिलचस्प होने जा रहा है और कांग्रेस हर बार की तरह प्रबल दावेदारी अपनी पेश कर रही है। हालांकि बीजेपी भी पुरजोर कोशिश करेगी कांग्रेस के किले को फतेह करने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अगले बस इतना ही। नमस्कार।